सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपका बाइबल की बात में स्वागत करता हूँ। आपने बहुत प्यार दिया। प्लीज़, जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकॉन को दबाइए, घंटी बजाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। मुझे आप बाइबल की बात को यानी कि आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। इंस्टाग्राम पर मैं कुछ रोज़ाना क्विज़ भी डालता हूँ, ताकि आप उनका आंसर दीजिए, ताकि हम मिलकर बाइबल की बात में हम बढ़ सकें, बाइबल को और जान सकें अच्छे से, परमेश्वर के वचन में और बढ़ सकें। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी चुगली के बारे में कि गॉसिप क्या है और हम गॉसिप में और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं। हमने देखा कि जो गॉसिप है वो एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, बांटना है उस व्यक्ति के साथ जिसका कुछ उससे लेना देना ही नहीं है। मतलब कोई कीमती चीज़ को किसी को दे दिया है जिसको उसका पता ही नहीं है इसका प्रयोग कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है वो खराबी होगी। आज मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, चुगली जो है, गॉसिप जो है, वो करती क्या है और हम उससे बच कैसे सकते हैं। पहली चीज़ गॉसिप करती क्या है और दूसरी हम उससे बच कैसे सकते हैं। जो पहली चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि गॉसिप करती क्या है, वो हम देखेंगे नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसकी 19 आयत में। वो कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसमें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जहाँ अधिक बातें होती हैं वहाँ अपराध दूर नहीं रहता। आगे लिखा है, किंतु बुद्धिमान है वह व्यक्ति जिसने अपने मुख पर नियंत्रण रखना सीख लिया है। जहां पर बातें बहुत है वहां पर अपराध होता ही होता है, वहां पर अपराध दूर नहीं रहता। वेयर देयर आर मेनी वर्ड्स सिन इज नॉट एब्सेंट, सिन इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो जो चुगली है वो हमें पाप में लेकर जाती है, पहली ये चीज है। तो जब हम बहुत बातें कर रहे हैं, कईयों को चस्का लग जाता है बातें करने का, इसका मतलब ये है कि वो पाप में जा रहे हैं, वो पाप के राह पर चल पड़े हैं। लेकिन बुद्धिमान कौन है? जिसने अपने मुख पर नियंत्रण रखना सीख लिया है, जिसने अपने जिप करना सीख लिया, अपने लिप्स को, इस प्रकार से भी हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। और दूसरी चीज जो चुगली करती है वो हम देखते हैं नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसकी 28 आयत में। मैं आपके लिए पढ़ता हूं इस प्रकार से, कुटिल मनोवृत्ति का व्यक्ति कले फैलाता है तथा परम मित्रों में फूट का कारण वह व्यक्ति होता है जो कानाफूसी करता है। जो दोस्तों में दरार लेकर आएगा, जो दोस्तों की दोस्ती तोड़ेगा, वो कौन सा व्यक्ति है? जो कानाफूसी करता है, जो चुगली करता है, जो गॉसिप करता है। वो व्यक्ति क्या करेगा? दोस्तों की दोस्ती तोड़ेगा। कल को अगर हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी फ्रेंडशिप्स का मर्डर हो जाए तो उसका रीजन हम होंगे, क्योंकि हम कानाफूसी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? गॉसिप कर रहे हैं, हम चुगली कर रहे हैं। हम कल को अगर अकेले रह जाएंगे, उसका कारण हमारी जुबान होगी। ये नहीं होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं होगा कि हम बहुत अमीर हैं और हमारे में एटीट्यूड है, नहीं, हमारी जुबान होगी, हमारी चुगली की आदत होगी कि हम अकेले रह गए और हमारे रिलेशनशिप्स का हमने मर्डर कर दिया, हमने अपनी दोस्ती का मर्डर कर दिया है, क्योंकि हम चुगली करते हैं। ये दूसरी चीज़ है जो गॉसिप करती है, जो चुगली करती है। और तीसरी चीज़ जो गॉसिप करती है और चुगली करती है वो हम देखेंगे नीति वचन उसका 20 अध्याय और उसकी 19 आयत में। वैसे लिखा है, गप्पी आत्मविश्वास का धोखा देता है, तब ऐसा बकवादी की संगति से दूर रहना ही भला है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोलता है, जो गप्पे मारता है, जिसको हर एक से बातें करने का शौक है, वो व्यक्ति क्या करेगा? धोखा देगा। और ऐसे व्यक्ति से बाइबल कह रही है दूर ही रहिए। तो तीसरी चीज जो गॉसिप करती है वो ये हमारा ट्रस्ट तोड़ती है, हमारे सीक्रेट्स को रिवील करती है। अक्सर होता है कि हमारे पास कोई आएगा, दूसरे की बात करेगा और बताएगा कि वो व्यक्ति कितना बुरा है, उसकी जो सीक्रेट्स बातें वो हमारे साथ शेयर करेगा, जो उसने बहुत भरोसे में बताई हैं, और अपने आप को बताएगा कि वो कितना अच्छा है। वो चुगली कर रहा है, वो गॉसिप कर रहा है। और मैं आपको एक बात का आश्वासन दूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आकर आपके साथ बातें कर रहा है किसी दूसरे की, तो किसी तीसरे के पास जाकर आपकी बातें भी करेगा। जो आपने सीक्रेट्स उसे बताए हैं उनको वो खोल खोल कर बताएगा और बताएगा कि आप कितने बुरे हैं। तो ज़रूरी है कि ऐसे जन जो ज़्यादा बातें करते हैं उनसे मित्रता ना रखें। वो आपके सीक्रेट्स को रिवील करेंगे, वो आपके सीक्रेट्स को दूसरों को बताएंगे, आपके हृदय को चोट पहुंचेगी और आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये गॉसिप करती है तीन चीज़ें। पहला, हमें पाप में लेकर जाती है। दूसरा, हमारी फ्रेंडशिप्स का मर्डर करती है, हमारे रिलेशनशिप्स का मर्डर करती है। और तीसरा, हमें हर एक से भरोसे पर उठा देती है कि हम अब किसी का भरोसा
ही नहीं कर सकते, लेकिन हम चुगली से बच भी सकते हैं। बाइबल ही हमें बताती है कि हम चुगली से कैसे बचें। पहली चीज़ जो बाइबल हमें बताती है वो 19 भजन संहिता 14 आयत, साम 19 वर्स 14, यावे मेरी चट्टान और मेरे उद्धारक, मेरे मुख का वचन तथा मेरे हृदय का चिंतन आपको स्वीकार्य हो। मे द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी प्लीजिंग टू यू ओ लॉर्ड, माई गॉड, माई सेवियर एंड माई रॉक। ये भजनकार कह रहे हैं, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए प्रतिदिन सुबह उठते ही कि हे प्रभु, मेरे जो वचन है वो आपको ग्रहण योग्य हो, जो जिन बातों पर मैंने मनन चिंतन कर रहा हूँ वो भी आपको ग्रहण योग्य हो। जब हम इस बात की प्रार्थना करेंगे तो हम इस बात के माइंडफुल रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरह की बातें करनी हैं। दूसरी चीज़ जिससे हम चुगली से बच सकते हैं वो भी भजन संहिता में ही हमें मिलता है। भजन संहिता 141 उसकी 3री आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, साम 141 वर्स 3, यावे मेरे मुख पर पहरा बिठा दीजिए, मेरे होठों के द्वार की चौकसी कीजिए। ये एक अच्छी प्रार्थना है जो हम उस समय कर सकते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे से बात कर रहे हैं और हम कहें कि मेरे मुख पर क्या है, पहरा बिठा दीजिए, चौकसी कीजिए मेरे शब्दों की, मेरे होठों की। फिर हम ध्यान रख पाएंगे कि हमने किसी के बारे में क्या बात करनी है। क्या हमने किसी के सीक्रेट्स रिवील करने हैं? क्या हमने किसी के बारे में ये बताना है कि वो कितना बुरा है? क्या हमने ये बताना है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने हमारी सहायता की है, किस प्रकार से वो अच्छे काम में लगा है प्रभु के? तो जब हम इन प्रार्थनाओं के ध्यानपूर्वक रहेंगे तब हम वो कर सकते हैं। तो ये वो प्रार्थनाएं हैं 2 जो हमें बाइबल बताती है कि हम अपने शब्दों को लेकर के कर सकते हैं। लेकिन यही नहीं, एक और रीज़न है, एक और कारण है कि हमें अपने शब्दों के प्रति बहुत ध्यानपूर्वक रहना है, और वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जब हम गॉस्पल ऑफ मैथ्यू पढ़ते हैं, मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, तब हमें कुछ बातें मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें इस प्रकार से लिखा है 36 और 37 आयत में, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37, तुम पर मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, हर एक व्यक्ति न्याय दिवस पर अपने निराधार शब्दों का हिसाब देगा, क्योंकि अपने शब्दों के द्वारा ही तुम निर्दोष या दंडित घोषित किए जाओगे। The judgment day will come and everyone has to give an account for the useless words they have used. For every useless word. अंत का दिन जब आएगा, जब न्याय का दिन आएगा, तब हर किसी ने उन शब्दों का हिसाब देना है जो यूजलेस थे। और जीसस ये भी कह रहे हैं क्योंकि अपने ही शब्दों के द्वारा हम दोषी ठहराए जाएंगे और अपने ही शब्दों के द्वारा हम ठहराए जाएंगे बेगुनाह। लेकिन लोगों की अक्सर क्या आदत होती है कि वो कहते हैं कि शैतान ने मेरे मुंह से ये शब्द निकाले। नहीं, प्रभु ने क्लियरली कह दिया कि आपके मुंह से जो, आपके मुख से जो शब्द निकले, तो इसीलिए हम चुगली में ना फंसें, हम प्रभु की बातों पर मनन करें और हम बाइबल की बात करें। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई और ये वीडियो शेयर कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपने ये हमें बताया कि बाइबल के द्वारा हमें पता चलता है कि चुगली जो है वो हमें पाप में लेकर जाती है, हमारे रिश्तों का मर्डर कर देती है और साथ ही साथ हमारा भरोसा तोड़ती है। पिता, होने दे कि हमारे जो मुख के वचन है वो आपको ग्रहण योग्य हों, हम ऐसे वचन बोलें। और पिता, हमारे मुंह की चौकसी करना, ताकि हम जब किसी से बात करें तो हम किसी और के बारे में कुछ बुरा ना बोलें, हम चुगली ना करें। पिता धन्यवाद कि आप अंत के दिन में हमारे हर एक शब्द का हिसाब लेंगे और उस चीज़ के लिए हम आपके पिता आभारी हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना प्यार दिया बाइबल की बात को। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाइबल की बात को। और बाइबल की बात तरुण के साथ होती रहेगी। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बाइबल की बात। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और सबको जय मसीह की।